अगर आप भी बहुत कमाल की स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड लेते हैं और वो काम भी कर जाती है, लेकिन फिर भी आपका लास्ट के 5 सेकंड के अंदर लॉस हो जाता है, तो अगर आप इस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, यकीनन आपको इन दो टाइम फ्रेम को अच्छी तरह यूज करना नहीं आता। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन दो टाइम फ्रेम के बारे में बताऊंगा कि ये काम किस तरह करते हैं और हम इनको किस तरह यूज करके अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करिएगा, ये ना हो कि आप वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर बैठें। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल प्रॉफिट बाय में मैं आपको खुश आमदीद करता हूं और आई होप आप सब खैरियत होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको इन दो टाइम फ्रेम के बारे में मुकम्मल गाइड करूंगा। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल नॉलेज आ जाएगा और आप एक परफेक्ट तरीके कार के मुताबिक अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इन दो टाइम फ्रेम को समझते हैं कि ये काम किस तरह करते हैं। अब ये देखें, ये आपके सामने दो टाइम फ्रेम है, ठीक हो गया। एक का नाम है टाइमर और एक का नाम है टाइम। अब ये जो अभी हमने ओपन किया हुआ ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये टाइम है, इसको हम टाइम कहते हैं, यानी हमने टाइम के हिसाब से ट्रेड लेनी है। और अगर यहाँ पे देखा जाए ना तो यहाँ पे हमारी मिनिमम जो है ना वो 12:36 पर हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। यानी यहाँ पे 35 चल रहे हैं, हम 36 पे क्लोज कर देंगे। यानी जैसे ही 12:36 होंगे हमारी ट्रेड लॉस हो जाएगी या प्रॉफिट हो जाएगी। अभी हम ट्रेड लेते हैं, तो अगर अभी हम ट्रेड लेंगे यानी 12:35 और 56 सेकंड या 57 यानी पूरे क्या है कि 36 मिनट हो गए हैं, यानी 12:36 हो गए हैं। अगर अभी हम ट्रेड लेंगे एग्जैक्ट क्या होगा कि जैसे ही 12:37 होंगे हमारी ट्रेड क्या होगी, लॉस या प्रॉफिट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको मैं छोटी अमाउंट करके यहाँ पे ना ट्रेड लेकर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये अभी यहाँ पे डाउन के लिए आएगी। अब यहाँ पे देखेंगे अभी क्या कि यहाँ पे देखेंगे ये भी हमें दिखाई दे रहा है 12:37 होने में अभी क्या कि 33 सेकंड, ये 32 सेकंड, 31 सेकंड अभी पड़े हुए हैं। तो जैसे ही ये कंप्लीट होंगे हमारी ट्रेड लॉस या प्रॉफिट हो जाएगी, यानी हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ये होता है एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से हमने ट्रेड लेना। जैसा कि आप देखिए हमने कहा कि 12:37 के ऊपर जो भी रिजल्ट आता है वो हमें दिखाई दे देना चाहिए, ठीक हो गया। यहाँ पे टाइम के हिसाब से हमने ट्रेड लिया। अब यहाँ पे देखें आपके सामने ये देखें, मैंने कहा कि यहाँ पे क्या है 12:37 के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे मार्केट नीचे आएगी। ये आपके सामने ये देख सकते हैं, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे ये जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है ना, यहाँ पे ये जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है ये चाहे ओपन होने के साथ ऊपर भी चली जाए तो हमारा लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने एंट्री क्या ली हुई है, हमने ली हुई है 12:37 के ऊपर हमारी ट्रेड प्रॉफिट या लॉस हो जानी चाहिए, ठीक हो गया। आगे जो 1-2 सेकंड है ना वो हमें मार्केट उसमें ट्रैप ना करे, क्योंकि वहाँ पे अक्सर तौर पे मार्केट क्या करती है आखिरी सेकंड के अंदर हमारे 5 सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर हमारा ट्रेड लॉस करवा देती है। वो यही रीज़न होती है कि हम क्या है कि दूसरे टाइम फ्रेम को क्या करते हैं यूज़ करते हैं, तो हम एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से ट्रेडिंग लेते। अब यहाँ पे देखें डोजी भी बनी है, ये डोजी भी बनी है, लेकिन हमारी फिर भी प्रॉफिट हो गई। क्यों हुई है? क्योंकि हमने एग्जैक्ट क्या किया 12:37 के ऊपर हमने अपनी ट्रेड को क्लोज किया, यानी जब वहाँ पे 12:37 होंगे हमारी ट्रेड वहाँ पे क्लोज हो जाएगी। चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो वो हमें कोई नहीं है, हमारी एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए और हमारी ट्रेड भी परफेक्ट होनी चाहिए। हमें क्या मार्केट लॉस ना करे, ये टाइम को यूज ना करते। यानी जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे 12:37 ना करते, आप क्या करते ये टाइमर को यूज करते। आप एग्जैक्ट क्या करते 1 मिनट की ट्रेड लेते। यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने क्या किया कि 15 सेकंड बाद ट्रेड ली थी और मैंने क्या किया कि 1 मिनट की ही ट्रेड ली, यानी वो मैंने टाइम के हिसाब से ली थी। यहाँ पे मैंने टाइम के हिसाब से ली थी, यानी यहाँ पे क्या था 12:37 थे। जैसा कि अब अभी यहाँ पे क्या है 12:40 लेकिन जब मैंने ट्रेड ली थी उस वक्त क्या था यहाँ पे 12:37 थे, यानी जैसे 37 मिनट हो हमारी ट्रेड लॉस या प्रॉफिट हो जाए। अब अगर मैं समझाता हूँ आपको, अब देखिए यहाँ पे हमने एंट्री कहाँ पे ली, यहाँ पे ली थी, यहाँ पे ली थी। अब क्या हुआ कि वहां पे हमने एंट्री लिया और क्या है कि 15 सेकंड के बाद ट्रेड लिया, तो क्या होगा कि 1 मिनट की हमारी ट्रेड है, यानी 7 सेकंड मुकम्मल होने ही होने हैं। ये जो डोजी बनी हुई ना यहाँ पे 15 सेकंड बाद हमें ट्रेड लिया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एंट्री लेंगे, उसके बाद जो इसके 45 सेकंड होंगे वो गुजर जाएंगे, यानी उसने डोजी बना दी। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो कैंडल ओपन हुई है, अब ये ओपन हुई है ना तो ये इसके अभी 15 सेकंड पड़े हुए हैं, यानी हमारी ट्रेड की अभी क्या है कि 1 मिनट मुकम्मल होने के लिए 15 सेकंड पड़े हुए हैं। तो वो क्या करेगी यहाँ से ओपन होगी, ओपन होने के बाद 15 सेकंड यहाँ पे ऊपर चली जाएगी,
तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक अगर आप ये करती हैं तो इससे जितना हो सके बचें, क्योंकि जो भी बिगिनर आगे वो ये बहुत बड़ी गलती करता है कि वो यहाँ पे अपना लॉस कर लेता है। अगर आप बिगिनर है तो स्पेशली मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये सिर्फ टाइम वाला यूज करें, इससे आपकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी होगी। जिस भी स्ट्रेटेजी के ऊपर आप ट्रेड लेंगे इंशाल्लाह आपकी वो, अगर आपकी स्ट्रेटेजी काम करती होगी तो आपकी जरूर प्रॉफिटेबल होगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारी ये ट्रेड डाउन भी बन गई है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे हमारी लेट एंट्री की वजह से हमारा ट्रेड लॉस हो जाता है। क्यों होता है? वो ऊपर होने के साथ ऊपर चली जाती है तो वो हमारा लॉस हो जाता है। इसलिए अगर आप बिगिनर है तो आपने ये टाइम वाला ही फ्रेम यूज करना है, इसी हिसाब से आपने ट्रेड करनी है। अब रही बात की जो टाइमर है इसका क्या बेनिफिट है, क्योंकि अक्सर तौर पर आपने देखा होगा मैं टाइमर ही यूज करता हूँ। अब इसका फायदा क्या है? इसको सिर्फ वही बंदे यूज करें जो क्या है कि प्रो लेवल के ट्रेडर है। तो जो बिगिनर आता है वो कभी भी इसको यूज ना करे, क्योंकि उसका स्ट्रेटेजी भी काम कर रहा था लेकिन फिर भी उसका लॉस हो रहा था। क्यों हो रहा है? वो लेट एंट्री ले रहा होता है। इसी वजह से आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ यही यूज करना है, ये टाइम फ्रेम यूज करना है। कभी भी आपने ये टाइमर यूज नहीं करना अगर आप बिगिनर हैं। अगर आप प्रो लेवल के हैं तो फिर आपको इसका यूज करना अच्छी तरह आना चाहिए, अदरवाइज आप यही यूज करें। ठीक है, अगर आप प्रो लेवल के हैं और आपको ये टाइमर भी अच्छी तरह यूज करना आता है तो फिर आप डेफिनेटली इसको यूज करें। अब आपको मैं इसका तरीका बताता हूँ कि इस तरह इसको हमने किस तरह यूज करना है। अब आपको ये सामने दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या है कि 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड यानी मैक्सिमम आप हम यहाँ पे 2 घंटे की भी ट्रेड ले सकते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे इसका यानी ट्रेड लेने का तरीका बताता हूँ कि टाइमर के ऊपर हमने किस तरह ट्रेड लेनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखें 33 सेकंड चल रहे हैं। अगर हम टाइम यूज करेंगे ना, और टाइमर में क्या होगा कि ये देखिए आपके सामने ये टाइम है। टाइम में क्या है कि अभी हमारे यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे देखिए हमारे 12:44 और 41 सेकंड चल रहे हैं। यानी अभी हम ट्रेड लेंगे तो जैसे ही 12:46 होंगे हमारी ट्रेड क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। फिर चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। अभी हम क्या सीख रहे हैं? अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि हमने ट्रेड लेने किस तरह, टाइम फ्रेम को किस तरह यूज करना है। ये जो टाइम और टाइमर है इसको हमने किस तरह प्रो लेवल का यूज करना है, ये आज हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी भी यहाँ पे देखिए 12:45 और 17 सेकंड चल रहे हैं। अभी भी हम ट्रेड लेंगे तो हमारी क्या कि जैसे ही 12:46 होंगे हमारी ट्रेड क्या होगी, लॉस या प्रॉफिट हो जाएगी। ठीक हो गया? तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई। टाइम की तो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अभी टाइमर की आपको समझाना मैं चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे अभी क्या सेकंड चल रहे हैं, अभी इस कैनल के अभी तक कितने हैं, 20 सेकंड पड़े हुए हैं। अगर अभी हम इस कैनल के ऊपर ट्रेड लेते हैं तो नेक्स्ट कैनल हमारी क्या होगी कि अगर नेक्स्ट कैनल के ऊपर हमारे यानी 20 सेकंड रह जाएंगे तो फिर हमारी ट्रेड लॉस या प्रॉफिट होगी। अब मिसाल है कि आप देखें अभी ये 9 सेकंड पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे अभी वेट करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट कैनल के ऊपर ट्रेड लेकर दिखाता हूँ। अभी वेट करें। ठीक हो गया? ये देखें आप, अभी आप समझिए सिर्फ। अभी देखें 1 मिनट की मुकम्मल ट्रेड अभी ओपन हुई है। तो ये जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है, देखिए 5 सेकंड के ऊपर मार्केट ने प्रेशर नीचे का दिखाया। तो अब यहाँ पे हम डाउन की ट्रेड लेंगे। ठीक हो गया? यहाँ पे मैं डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ। अब क्या हुआ कि अब ये देखिए 15 सेकंड बाद मैं ट्रेड ले रहा हूँ। अब यहाँ पे 15 सेकंड बाद मैंने डाउन की ट्रेड ली है। अब क्या होगा कि ये जो कैनल है ये तो मुकम्मल कैनल बनेगी, यानी 45 सेकंड यहाँ पे बनेंगे। उसके बाद जो हमारे अगले जो 15 सेकंड होंगे वो भी नेक्स्ट कैनल के ऊपर जैसे बनेंगे, फिर हमने वहाँ पे उस कैनल के ऊपर हमने अपना ट्रेड लॉस या प्रॉफिट करना है। ठीक हो गया? यानी ये नहीं है कि अब यहाँ पे हमने एंट्री लिया है और हमारी ये जैसी कैनल बनेंगे तो हमारी यहाँ पे एंट्री प्रॉफिट या लॉस हो जाएगी, इस तरह नहीं होगा। क्योंकि हमने 15 सेकंड लेट लिया है, तो फिर नेक्स्ट कैनल जैसे ओपन होगी उसके जब 15 सेकंड हो जाएंगे फिर हमारी ट्रेड लॉस या प्रॉफिट होगी। ठीक हो गया? अभी देखें यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे टाइम यूज किया था तो हमारी ये ट्रेड प्रॉफिट हो जानी थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे टाइमर को यूज किया। तो टाइमर में क्या कि यहाँ पे नेक्स्ट कैनल के हमारे जो 15 सेकंड हो गए उस वक्त हमारी ट्रेड लॉस। अब देखिए यहाँ पे क्या 48 सेकंड जा रहे हैं, अभी ये क्या है 46 सेकंड हो गए। अब हमारी यहाँ पे ट्रेड क्या है, प्रॉफिट हो गई। यानी हमारे यहाँ पे कैनल, यहाँ पे इस कैनल के ऊपर ट्रेड लॉस या प्रॉफिट नहीं हुई। यहाँ पे ये जो कैनल है ना, इसके जो 15 सेकंड गुजर गए हैं वहां पे हमारी ट्रेड लॉस या प्रॉफिट हुई है। ये है एक प्रो ट्रेडर की यानी निशानी, वो इस तरह ट्रेड लेता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो कैनल बनी है, अब यहाँ पे ओपन होने के साथ पहले जो 5 सेकंड थे वो डाउन यहाँ पे मार्केट आ गई थी, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिगिनर थे उन्होंने यहाँ पे क्या किया हो, यहाँ पे अप की ट्रेड ले ली होगी। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे अपना लॉस बुक कर लिया होगा, क्योंकि जैसे ही बिगिनर ने, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे अप की ट्रेड लेंगे, यहाँ पे अप की ट्रेड लेंगे तो डेफिनेटली मार्केट उनके रिवर्स जाएगी, वहाँ पे डाउन की ट्रेड बना देगी। तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको ये टाइमर और टाइम की समझ आ गई होगी। यानी आप टाइमर क्या होता है कि आपने खुद एनालिसिस करके आपने 15 सेकंड के हिसाब से, 30 सेकंड के हिसाब से, 2 मिनट के हिसाब से, 1 मिनट के हिसाब से अपना ट्रेड लेनी होती है। और जहाँ पे जिस कंडीशन के हिसाब से भी आप ट्रेड लेंगे, लेकिन वो ट्रेड जो क्लोज होगी वो उतने मिनट के हिसाब से होगी जितने मिनट की आपने ट्रेड ली होगी। अगर आप अभी ट्रेड लगाएंगे तो एग्जैक्ट आपका 1 मिनट के बाद और 2 मिनट के बाद यानी जितने आपने
जितने मिनट की ट्रेड ली होगी उतने मिनट के बाद ट्रेड क्लोज होगी। अगर आप यहाँ पे टाइम यूज करेंगे, टाइम में सिर्फ आपके ये होगा कि जो आपने टाइम सेलेक्ट किया होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए 12:50 है, आप यहाँ पे 12:50 की ट्रेड लेते हैं तो जैसे 12:50 होंगे आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। उसके बाद मार्केट अब 12:50 के बाद मार्केट 1-2 सेकंड ऊपर नीचे होती भी है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है क्योंकि हमारी ट्रेड उससे पहले ही क्लोज हो जानी है। तो ये बहुत कमाल की चीज है अगर आप इसको समझ लेते हैं। तो अगर आप टाइम को सीख लेंगे तो आप बहुत कमाल का अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। अब टाइमर का मैं आपको फायदा बताता हूँ कि आप देखिए यहाँ पे क्या मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, ये देखिए अभी 5 सेकंड नीचे आ गई है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या कि मैं यहाँ पे आपकी ट्रेड ले लेता हूँ तो क्या हुआ कि यहाँ पे अभी तक यहाँ पे 15 सेकंड बचे हुए हैं। तो जब मैं आपकी ट्रेड लूंगा ना, अगर ये जो कैंडल है ये छोटी सी यहाँ पे रेड भी बन जाती है, अगर ये रेड बन भी गई हमारी ट्रेड लॉस नहीं होगी क्योंकि अगले ही कैंडल के हमारे क्या होगा 15 सेकंड पड़े होंगे। तो जैसे ही मार्केट अगली ओपन होगी वो अगर ऊपर चली जाती है तो हमारा वहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। यानी हमारी जो ट्रेड होगी वो एग्जैक्ट 1 मिनट की होगी, वो टाइम के हिसाब से नहीं होगी, वो एग्जैक्ट 1 मिनट की होगी, 2 मिनट की होगी, उसी हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। तो अगर आप प्रो लेवल के बंदे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टाइमर यूज करें। अगर आप बिगिनर है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ टाइम वाला फ्रेम यूज करें। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा इन 2 टाइम फ्रेम का कि टाइम और टाइमर किस तरह हम यूज कर सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो आप बिग मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए अभी हम यहाँ पे टाइम के हिसाब से अगर ट्रेड लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या 12:53 है। अभी यहाँ पे टाइम क्या चल रहा है, यहाँ पे टाइम चल रहा है 12:51 और 38 सेकंड 39 सेकंड चल रहे हैं। यानी अभी हम ट्रेड लेंगे, हमारी क्या होगी, जैसे 12:53 होंगे हमारी ट्रेड लॉस या प्रॉफिट हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि अब हम यहाँ पे ट्रेड भी ले लेते हैं हमारे पूरे मुकम्मल के मुताबिक। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे मार्केट अप के लिए जाएगी। अब यहाँ पे ये जो कैंडल बन रही है, अब इसकी कैंडल के अगली जो कैंडल होगी ना वो होगी 53 मिनट वाली, यानी अभी ये 52 मिनट खत्म हो गए। अब ये जो कैंडल ना, अब ये जो हम ट्रेड लेंगे ना, अब यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे मार्केट डाउन के लिए जाएगी। अब यहाँ पे मार्केट डाउन के लिए चली भी जाती है, ठीक हो गया, डाउन के लिए चली भी जाती है। अगर हमने यहाँ पे टाइम यूज किया होगा, यानी हमने ये सोचा होगा यहाँ पे 12:53 की ट्रेड ली है तो यहाँ पे हम डाउन की ट्रेड लेंगे तो हमारी यहाँ पे ट्रेड क्या होगी, प्रॉफिट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे हम क्या ट्रेड लें और हम कहें कि हमारा क्या है कि 1 मिनट के बाद ट्रेड प्रॉफिट हो, तो वो क्या होगा, यहाँ पे डाउन की ट्रेड भी बन जाएगी, यानी आपकी स्ट्रेटजी काम कर भी जाएगी। आपने डाउन की ट्रेड ली है, डाउन की बन भी जाएगी, लेकिन फिर भी क्या होगा, आपने जो लेट एंट्री ली होगी, जो बकिया सेकंड बचे होंगे, वो नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, वो आपको प्रेशर ऊपर का दिखाकर आपका लॉस करवा देगी। यानी वो यहाँ पे आप देखिए आपकी डाउन की ट्रेड बन गई है और जो आपके बकिया सेकंड बचे होंगे 10, 20, 15 जितने भी सेकंड आपके बचे होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन होगी मार्केट। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे 10 सेकंड ट्रेड आपने क्या किया कि आपने लेट लिया है, तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगी, 10 सेकंड ऊपर चली जाएगी, तो आपने जो ट्रेड डाउन की ट्रेड ली होगी वो आपकी क्या होगी, ट्रेड लॉस हो जाएगी। तो अगर आप ये मिस्टेक करते हैं तो आइंदा से आप ना करिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस तरह की जो बात है ना ये आपको कोई भी नहीं बताता होगा। आज ये बात को समझ लीजिएगा, इस तरह की आपने स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड नहीं लेनी। अगर आपका भी लास्ट के 5 से 10 सेकंड के अंदर लॉस हो रहा है तो यकीनन आप ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे होंगे। तो आज से ये मिस्टेक आपने नहीं करनी और इंशाल्लाह अगर आप इस चीज को सीख लेती हैं, टाइम को, टाइमर को, तो आप बहुत कमाल का अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई से नई वीडियो आपको मिलती ही रहे। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो के मुताल्लिक कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं, आप टेलीग्राम के ऊपर भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।